मैंने ऑफिस जाना था मगर कारपेंटर सुबह सुबह आ गए तो मैंने कहा चल मैं भी फटाफट नजर मार लेता हूँ और फिर निकलता हूँ ऑफिस। अगला दिन हो गया, मम्मी ने अब कारपेंटर हमने बुलाया, आपको एक सीक्रेट जगह दिखाता हूँ उस घर में उसके लिए, और ये लेके जा रही मम्मी एज अ सैंपल कि ये किचन में बनवाना है। पहले किचन का दिखा दो मम्मी, फिर वो जो कमरे जिनमें पूरा ऊपर काम कराना है वो बता देते हैं। ये ऐसा कुछ बनाना है भी इसके लिए, ये तो हो जाएगा, इतनी इसकी हाइट है। बन जाएगा, लेकिन मार्केट में भी आता है ना ऐसा। इतना बड़ा तो मुझे दिखा नहीं, पर मुझे थोड़ा ना अपने उसको चाहिए। बन जाएगा। जब तक मम्मी कारपेंटर भी यहाँ समझा रही मैंने कमरा सेट कर लूँ, अभी तो पेंटर तो आए, आज फिर नहीं आए, अभी ये सूखा नहीं है, और वेट करेंगे 2 दिन जो शिफ्ट करना। हमारे इन्होंने ना नीचे रख दी है, यार नीचे लगा दिया, को फटा वटा लगा के ये ऊपर हो जाए ना ताकि सफाई हो सके। पटरा बन रहा है, इसको निकाल के ऐसा ही है। वो भी ऐसी बस रख के गए हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो हो जाएगा। आरओ का मैंने पता किया तो आरओ का बेसिकली ये वो मॉडल है जिसमें टैंक सेपरेट ही आता है, क्योंकि हमें कैपेसिटी चाहिए थी ज्यादा, जो की होती है तकरीबन 7 लीटर के आसपास, क्योंकि सेंड्रा कहते हैं कि जेडू को भी कुछ टाइम और आरओ वाले पानी से नहलाना है, तो हमारी आरओ के पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और उस वजह से अगर पूरा सिंगल एक ही के अंदर लो तो वो फिर एक्सपेंसिव आता है। ये 15,000 का मेरे ख्याल से, वो शायद 20,000 का आता है, जिसके अंदर टैंक इनबिल्ट होता है और उसकी थोड़ी शायद कैपेसिटी कम होती है, एटलीस्ट मेरे को जो उन्होंने बताया है। तो गद्दा आ गया, अब ये गद्दा खुलेगा, मगर ये है कि पलंग नहीं आया, कंपनी ने गद्दा पहले भेज दिया जबकि दोनों का ऑर्डर एक साथ किया था। क्या बनवा रही हो इधर? ड्रेसिंग टेबल और वो क्या? इधर बेड आ जाएगा, हाँ इधर कैबिनेट आ जाएगी। अच्छा, टीवी कैबिनेट चाहिए, टीवी और ठीक है कैबिनेट चाहिए, टीवी यूनिट की तरह नहीं बनानी जिसमें ड्रॉर हो, ड्रॉर ड्रेसर। हाँ शो का मुझे इतना नहीं देखा। हाँ, नीचे ड्रॉप है। ये जो ड्रॉर ही आएंगे ना टीवी, तो उसके ऊपर यहाँ इस हाइट पे रखा जाएगा, नीचे तो ड्रॉर हो गई। यहाँ तक ड्रॉर आएगा, छोड़ के टीवी में क्या आता है। छत पे ना हमारी इसके पीछे एक बाथरूम भी है और एक पूरी प्रॉपर पेंट्री भी है, तो उसको मम्मी स्टोरेज की तरह यूज करना चाह रही हैं। तो एक तो ये तो बाथरूम की प्रोविजन है, यहाँ पे सीट वगैरह लगाने के लिए मम्मी को स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पे बनवा देता हूँ, इधर आपका वॉश बेसिन आ जाएगा और यहाँ एक पूरी कैबिनेट हो जाए ऊंची, एक इसमें स्टोरेज और एक इसके अंदर भी पेंट्री में भी। तो वो लकड़ के ऊपर चल जाएगा या कोई पत्थर रखना पड़ेगा ऊपर? पत्थर रखेंगे तो बढ़िया है। माइक्रोवेव रखना है ना। हाँ, वो तो पत्थर की जगह वो वुडन की, जैसे कनाडा में आती है ना, शेल्फ की बात कर रहे हो ना? हाँ। जो वो आते हैं बोर्ड लकड़ के, मगर वो उसके ऊपर फिनिश जो है वो पत्थर की तरह होती है, वो भी सॉलिड होते हैं। यहाँ पे कोई हैवी काम थोड़ी होना है, कुछ हो नहीं सकता। यहाँ सिंक की प्रोविजन है। हाँ, सिंक। हाँ, तो यहाँ सिंक आ जाए और इधर तो फिर वही करो आप पूरा, मतलब यहाँ पे नीचे भी कैबिनेट, बीच में खाली जगह और ऊपर भी कैबिनेट पूरी। हाँ, जितनी ज्यादा स्टोरेज बन ये सके। कितने? वो 20 है। वो 20 इंच है, आप यहाँ से देखोगे आपको कितनी जगह में चाहिए हो। हमें इससे लेके चलना है। हाँ, ये पूरा अगर यहाँ तक आएगा 14 इंच करवाओगे तो 1 इंच का पल्ला आएगा, इतनी जगह मिलेगी आपको खड़े होकर खोलने के लिए। तभी तो वो 1 फुट कह रहे थे। क्योंकि जब इसीलिए जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ खड़ा हो तो पल्ला खोले तो लगे ना सर। अब ये कह रहे थे कि भैया प्लाई लगवाए हैं HDMR, मैंने कहा मुझे टट्टू नहीं पता। पुष्पक भैया को फोन किया, उनके घर पे सारा काम उन्होंने किया, उन्होंने भेजे हैं बंदे कि रिलायबल और बढ़िया बंदे हैं, काम भी अच्छा है। तो अब वो कह रहे हैं HDMR वाला वहां पे यूज होता है जहाँ पे पीछे टाइलें ना लगी हो, वाटर प्रूफिंग का काम हो, या वेट एरिया किचन वगैरह पेंट्री में ज्यादा यूजेज हो, या फिर और मगर वो कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती कि एक बार कहीं कील गाड़ दी तो दोबारा वहां कुछ नहीं हो सकता, मतलब कहीं कुछ स्क्रू कर दिया तो मैंने कहा आपने क्या लगवाया? कहते हमने प्लाई लगवाई है, इतना ज्यादा काम भी नहीं होता, प्लस प्लाई की स्ट्रेंथ थोड़ी जो भी है। मैंने कहा प्लाई लगवाई, जितना मुझे समझ आया उतना बताया है, पूरा याद भी नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा गौर सिर्फ इस बात पे किया था तुसी की करवाता है, उन्होंने कहा प्लाई। मैं कहा फिर साड़ी भी लाओ प्लाई। अगला डिपार्टमेंट है, मम्मी समझा दो। एक तो वहां पे वैनिटी बननी है और उस तरफ पूरी ऊंची कबड़ बना दो वैनिटी के साथ ही कनेक्टेड। पूरा वाला चैन लेना है। मम्मी को इतनी स्टोरेज लगी है, जहाँ जहाँ कोने दिख रहे हैं, मम्मी कह रही है कहाँ पूरे अलमारी यहाँ भी बनाओ। मैंने कहा मम्मी सीढ़ियों से कोई भी आ जा सकता। मम्मी कहती ताला लगा देंगे। मम्मी कहती मैं प्रेस का टेबल यहाँ लगवाऊंगी अपना L शेप में। कबड़ लगेगी तो ये कोना होगा, फिर कोने में कैसे घुसा जाएगा? कोने में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, अब ऐसे
यहाँ से बंद होगा, ठीक है। यहाँ एल बनेगा, इधर से आप सामान रख सकते हैं, यहाँ से सामने पड़ेगा। हाँ जी, प्लाई व्लाई आ गई है, काम होने के लिए बड़ा फटाफट मम्मी ने काम करवाया है। इसको अंदर रखवाना, सनमाई का भी आ गया, पर अभी ये कह रहे हैं लिफ्ट में तो जा नहीं सकता है, और वैसे भी ऊपर चढ़ाने की जगह नहीं है। अभी चेक कर रहे हैं कैसे चढ़ेगा। हाँ जी, ऊपर तो जा नहीं सकती। अब कारपेंटर चाह रहा था कि ऊपर हो जाए तो छत पे काम कर देता हूँ, मगर अब वो कह रहा है कि नीचे यहीं कटाई फटाई करनी पड़ेगी और ऊपर लेके जाएगा तो उसका काम बढ़ जाएगा, बस ये है। इसलिए वो चाहता है कि ऊपर ही चले जाए पहले। फिलहाल तो नीचे ही रखे जा रहे हैं। हाँ जी, दिन अगला हो गया और हम जा रहे हैं। अभी कारपेंटर भाइयों को काम असाइन कर दिया है, वो आज से लग गए हैं। तो उनका सुबह सुबह फ़ोन आ गया क्योंकि मम्मी ने कुछ घर की एक्स्ट्रा चीज़ें और करवा दी थी। तो भी ज़रा मैं आपको जाके दिखाऊं कि वो फाइनल तैयारी जो है क्या रूप ले रही है। आओ जी अमित भाई, आ जाओ। देखो जी क्या हो रहा है। मैंने उस दिन आपको देखा था प्लाइयाँ तो हम नीचे रखवा गए थे, काम नीचे वहाँ। नमस्ते भैया, पेंटर आए नहीं आए? कब आएंगे यार? पेंटर ही नहीं आ रहा, उनके पेंटर की तबीयत खराब है। वो पेंटर पेंट नहीं करेगा तो हम कैसे मूव करेंगे? ना सफाई नहीं हो सकती है ना काम। अब वो कहाँ है कारपेंटर? ये लगा के इस पे प्लाइयों के ऊपर वो लगा के, फिर आप कहते हैं फिल्म लगा दी है। मैं कब तक वो रहूंगा? फिर तो सनी को तो वहीं बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सनी के आने से पहले नहीं होता काम। तो पेंट ही नहीं होगा, तुम सामान कैसे मूव? सामान मूव करने में तो लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। मतलब कुछ तो आ ही गया, बेड तो सारे पहुंच गए हैं, और मम्मी जो एक्स्ट्रा काम करवा रही है वो भी साथ साथ ही हो जाएगा। हाँ जी, मम्मी ने ये भी भेज दिए अपने ये दराज। ये गली हुई थी भैया? हाँ, चैनल खराब है। अच्छा, इसको तो चैनल खराब है, तो चैनल मंगवा दिया ना आपने, बोल दिया ना अमित को लाने के लिए। हाँ, वो अभी ला देगा जैसे ही हमसे फ्री होता है। इसमें क्या है? ये बेड मम्मी का पुराना, ये तो गला पड़ा। हाँ जी, गला पड़ा है ये। और ये अगला पिछला हिस्सा चला के कल ट्राला ट्रूला मंगा के इसको मंगाया। अब मंगाने के इतने पैसे लग गए, वो बेड गला हुआ है। आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब उस टाइम दिखाया नहीं था भैया को पहले? खा दिया था तो आपको तब पहले दिखाया था, तब नहीं पता लगा गला हुआ है? खुला नहीं था, इस साइड से सिर्फ ऐसे था, अच्छे से पता चल रहा है लेकिन सारे वहाँ जोड़ा हुआ। अब इसका कोई इलाज है? इलाज तो ऐसा ही कर देंगे, वही है कि ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। हैं? ज्यादा नहीं चल पाएगा? नहीं। कितना चलेगा देख लो। है 1-2 साल? नहीं, फिर वो नहीं करते, तो फिर ज्यादा खर्चा मत करो ना इस पे। छोड़ दो। और ये बताओ, वो अगला पिछला हिस्सा ठीक है, वो सही है, तो आप बॉक्स नया बनाओ और हाइड्रोलिक बना देंगे। हाइड्रोलिक बनाओ। हाँ, नया बॉक्स बनाओ, हाइड्रोलिक बनाओ। कपड़े वाला करवाना है ऊपर काम? कपड़ा नहीं, फिर सिंपल वुड वाला। ये सही है। तो फिर हाइट मैं तो कह रहा था नया ले लो, पुराना बेड बड़ा हुआ था। मम्मी का नहीं बड़ा सॉलिड है, बड़ी सॉलिड लकड़ है, काम आ जाएगा। एक आइडिया ये भी ये था कि इसको ना इसके ऊपर वो लगवा लेंगे, जैसे कपड़े के वो लग जाते हैं ना, फैब्रिक के आजकल बड़े ट्रेंड में। हम पुष्पक भैया के पास गए थे, उन्होंने अपने पुराने बेड ऐसे रिफर्बिश कराए हैं। बट अब गला हुआ ही निकल गया तो उसका आप क्या कर सकते हैं। बाकी ओ यहाँ पे पीओपी का काम हो गया। ओके, ये हो गई। वही मैं कहूँ, यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है, तो पेंटर ये खुरेज के ये तो कर गया है। ओके ओके ओके, ये हो गया। उसके बाद पेंट का कोट ही होगा जब ये सूखेगी, इसके भी सूखने में टाइम लगेगा। यहाँ भी कुछ ना कुछ तो काम हुआ है। ये शायद पेंट के पैच कुछ तो मारे हैं, चेक करने के लिए आया तो होगा पेंटर। मेन तो इसकी इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि तुम लोग को लग रहा है हो ही जाएगा दीवार में। बस ये पीछे ज्यादा थोड़ी हालत खराब थी, उसका एक बार चेक करूं। ये अभी होना है काम, ये तो नए से वैसे ही होगा सारा खुरेज खराज पे। अभी हीटर लगाया हुआ चेक करने के लिए, क्या चक्कर है यार, पानी कहाँ से आ रहा है। हाँ जी, क्या फैसला हुआ पलंग का? अब ये जो मैंने कहा कि बॉक्स नए बना दो, ठीक है। और ये वाले बोर्ड ना पीछे 2 साल पहले में तो बदलवाए थे, ठीक है, और इनको भी यूज कर लें। ठीक है। और बाकी सब जो खराब है उसे फेंको और बॉक्स नया बन जाएगा। अब आप ये जो डिजाइन बनवा रहे हो, जो यहाँ पे आपने वो बनवाना है टेबल कंसोल, उसका बनवा रहे हो, ये ठीक है, मगर ये आपको ऊंची नहीं चाहिए पूरी एक साइड पे? वो तो वाला नहीं नहीं, वो अलग बनेगा। अच्छा, ये टीवी का है, ये इतनी यहाँ से यहाँ आ जाए और इसी के साथ कनेक्टेड एक और वो जो ऊपर तक आ जाए। इसका कबर्ड का और बेड का रंग फिर एक जैसा। मम्मी ये देखो, ये जो रंग है ना, ये मैच कर रहा है इस थीम के साथ ओवरऑल। और यही पैनल पीछे लगवा लो आप टीवी के पीछे,
इसी टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन करवा लो। मम्मी कह रही मुझे तो नहीं छोड़, मैं काम कर रहा हूँ, तू ऑफिस जा। मेरे को हमें छोड़ के आ जाएगा, फिर कुक भी है, वो देने के लिए सामान भी लेके आना है उसने। अमित ही करता है हमारा सुबह सारी ग्रोसरी वगैरह ये वो जो मंगाते हैं, फ्रेश वेज नॉन वेज जो भी आना होता है। मतलब सुबह यही होता है, मैं 9:30 के करीब ऑफिस में निकल जाता हूँ, फिर वो वापस घर आता है, मम्मी फिर सामान बताती हुई 11 बजे कुक भी आना होता है, वो सामान आ जाता है। ये तो जी भला हो दीदी का, जीजा जी का, जिन्होंने हमें रहने के लिए चीज दी है, तो हमारे पास टाइम बाउंड स्ट्रेस नहीं है कि कई लोगों को होता है हमने तो वहाँ पे खाली करना था जी, तो इसलिए हमें तो आना ही आना है। वो चीज हो जाती ना ऑफिस हमें, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और स्ट्रेस वाली चीज हो सकती थी। अभी तो हम बड़ी कंफर्टेबली एक जगह बैठे हैं, तो 4-5 दिन फालतू भी लग रहे हैं ये पेंट के चक्कर में या जो, तो एटलीस्ट वो बर्डन नहीं। दिन अगला हो गया जी, और अभी बस यही चल रहा है कि ऑफिस जाने से पहले एक बार घर गए, वहां चक्कर लगाया, स्टेटस चेक किया, उसके बाद लंच में आते हैं फिर देखा क्या चल रहा है। तो कारपेंटर का काम चल रहा है बड़ी तेजी से। मम्मी की कमरे का काम हो रहा है ना, कैबिनेट का, तो मम्मी का अप्रूवल बड़ा जरूरी है, फटाफट जा रहे हैं। चलो भैया मैं तो ले जाएगा, फिर मम्मी को वहां छोड़ के थोड़ा बहुत मैं देख के ऑफिस निकलूंगा। मम्मी 15-20 मिनट सामने सामने काम करवाएगी। तो फोन आ गया ना, मम्मी पहुंचेगी, चल रहा है काम। जो ऊपर गैलरी चल कर देख लो। हाँ। ये बेड का काम हो रहा है। हाँ। और ऊपर, अच्छा ये बेड के बोर्ड जो मंगाए हैं एक्स्ट्रा कल, और ऊपर ना जो वो है बिजली के स्विच बोर्ड, हाँ। उन्हें चेंज करवाना है, जरा बिजली वालों को बुलाओ। बोले अपने इलेक्ट्रिशियन को बोल देते हैं। हाँ पेंटर लगे हुए हैं। हाँ क्लीनिंग, डीप क्लीन, तभी तो मैं कह रहा था पलंग नहीं है, ये हाथ है क्या है ये तो हाथ में जाना, पर ये हाँ दीवारों के साथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा ही बात है। चलो कितना बचा लेंगे। नई नई गाड़ी आती है ना, बंदा कहता है ऐसा ना हो, अंदर खाना नहीं खाना, अंदर आइसक्रीम नहीं खानी। ये पेंट हो रहा है बाहर, एक मिनट आगे पीछे का बताना मेरे को, पीछे क्या करना है। अच्छा यहाँ पे हो गया, अच्छा प्राइमर लग के बेस बनेगा, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। अब ये उसकी सीलन की प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आएगी? टाइम लगता ना सूखने सूखने में नहीं, आपका पेंट होने में, लेयर में, सूखने में तो लगेगा। मैं भी पेंटर भाई के साथ आता, सारी स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गई, तो इधर दोबारा आपको समझाना पड़ेगा। जो उनसे बातचीत हुई है वो कह रहे हैं यहाँ पे प्राइमर लगा के बेस बना दी है। ये जो जितना कुछ था जो भी नीचे सारा इकट्ठा हो गया, कह रहे हैं ये अभी होगा, ठीक है जी। इसका यहाँ का काम हो गया, बस इसको पेंट करना है। इसका मैंने पूछा क्या करोगे, खुर्च करा लो, कहता तो खुर्चा ही तो हुआ है। मैंने क्या मतलब खुर्चा हुआ है, कहता है ये ऐसे ही है, जितना झड़ना था झड़ गया, इसके ऊपर अब बेस बना के दोबारा इसको करेंगे। अब पता नहीं वो तरीका ठीक है। बाकी जी ये भी अभी ये निकाल के रखे होंगे, यहाँ पड़े हैं सारी प्राइमर वगैरह की, बड़ी तगड़ी स्मेल आ रही है। अब इतनी इसकी डस्ट हो रही है, कहाँ से हम मूव कर लेते हैं, तो धूल तोड़ नहीं हो रही। अच्छा बन गया ये इतना, वेरी गुड। ये अच्छा इसका बॉक्स भी बन गया, ये भी तैयार हो गया आपका, बढ़िया। अब ये यहाँ से पूरा उधर तक जाके बस ऊपर की अब आपने वो करवानी है ना। हाँ जी, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का आएगा, ठीक है। और ये इसको बाहर लाना है ना। हाँ, अभी तो डिस्कस होगा, उस हाँ। हिसाब से नहीं होगा तो यहाँ डब्बा छोड़ के बाहर पॉइंट कर देंगे। हाँ। पार्टीशन बीच में आएगी ना, हाँ। इसको उसकी दीवार में डाल देंगे, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, साइड में कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो हम यूज हो पाएंगे। वो आप देख लेना, आपने इसको हिलाना है। मेरे को तो मेरा काम इतना है, इलेक्ट्रिशियन को बुला के तार बड़ी करवा के बाहर लाना है ना, इसको यही करना है। वो प्लग बंद होगा या चालू रहेगा? कौन सा? ये वो प्लग, ये बंद नहीं करना। इसी पे टेका हुआ रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो इसको ये आपका फोल्डिंग रहेगा, ठीक है। इसको मैं जाम ना करूंगा, ऐसे फोल्डिंग रहेगा। चलो बढ़िया। इन दोनों के पैर पूर टूटे हुए थे, एक का हिल रहा था, ये भी इनकी मरम्मत करके इसको सेट कर दिया। हमारी ये कुर्सियां तैयार हो गई हैं। पहले हमने सोचा डाइनिंग के लिए कुर्सियां नहीं लेंगे, तो हमने कहा खर्चा इतना हो गया भाई साहब, खाली हो गए हम। जितना जो जुगाड़ था देख रहे हो अगर ध्यान से, तो एक टेढ़ी है, तो इसलिए इसकी मरम्मत करके इसको सेट करके पक्का काम करवा दिया कि भैया अभी जो हाथ में है वही लगाओ, घर में शिफ्ट करो सबसे पहले, चाहे वो पुराने पर्दे हों चाहे वो पुरानी कुर्सी। पूरा आ गया 0-0। मतलब वही तो कह रहा हूँ, नाप एकदम परफेक्ट था। हाँ, दोबारा बेस बनेगा, फिर पेंट प्राइमर लगेगा, फिर पेंट होगा। तो ये तो कह रहा टाइम और लगेगा। कितना टाइम लग जाएगा ये सारे काम में, ईमानदारी से बता दे टोटल। मैं बता तो रहा हूँ, जितनी जल्दी सूखता रहेगा हम करते रहेंगे। मान लें अंदाजा कब तक सूखता रहेगा, कब 2-3 तक दिन तो लग ही जाएंगे।
सही हो गया माता जी काम आपका। इसकी पॉलिश हो जाएगी फर्स्ट क्लास। ये जो उसके टुट पुट लगे हुए ठीक हो जाएंगे। हाँ ये कह रहे कर देंगे सब है ना बेटा, ये टूट फूट सब ठीक हो जाएंगे। ये सब है सब पॉलिश वाला टमाटर इनसे साइड टेबल बनवा लो बढ़िया। साइड टेबल का साइज बताएंगे। साइड टेबल चाहिए होते हैं, दराज दूर छोटे सामान रखना है, आपकी दवाइयाँ ववाइयाँ सारा टाइम। जेडू क्या खोलेगा, वो आके मम्मी का साइड टेबल खोलता है, दवाइयाँ निकाल कर नीचे रखता है, डाई उसके बाद वापस डाल देता है अंदर। हाँ मम्मी कह रही चल ये शुक्र है तेरे पे नहीं गया, निकालता सामान फलोता है वापस डाल देता है। हाँ हाँ जी, फिर दिन अगला हो गया और आज भी वही रूटीन है। आज ना मैंने अपना प्लम्बर बुलवाया है जो हमारे यहाँ पे काम करता रहता है कि भैया आगे तू एक बार प्लम्बिंग चेक कर, कंडीशन जरा उसकी फीडबैक सुन ले कि वो आगे क्या बोलता है। एक बार उसको भी दिखाता हूँ कि लीपे सीके सारी चेक कर लेगा। अमित भाई भी जस्ट पहुंचा, ये 9:30 का टाइम है, टकाटक सीधा यहाँ से निकलेंगे। बैग मैंने पैक कर लिया है, प्लम्बर से बात करता हूँ, सीधा ऑफिस पहुंच जाऊंगा। माता जी भी तैयार हैं। मम्मी ने तारे रख लिए अपनी कपड़े टांगने वाली, कारपेंटर को बोल के टंगवाएगी, मुझे पता है। प्लम्बर हमारा भाई पहुंच गया। कल पूरा दिन पेंटर लगे रहे हैं, अभी जरा देख के चेक करेंगे भैया क्या क्या काम हो गया और कितना कितना टाइम रहेगा, क्योंकि भाई मैंने जाना है ना फिर आगे। अब चलो जी देखें क्या चल रहा है अंदर। ये तो आप ये तो वो है ना जो फिकेगा ना, ये तो है, ये खराब हो गया वही वाला है ना ये। दीवार पे ये सब काम तो हो गया, बाकी मैंने नीचे देखा था वगैरह भी ना नीचे पहुंच चुका है कि भाई वो जो खड्डे किए हुए ना पीछे दीवारों में और ऊपर छत पे, उनको भरने के लिए। कारपेंटर भाइयों का भी स्टेटस एक बार देख लो। अरे मम्मी कब सही लग रही है हाइट लेवल तो आपकी उसकी है? अब नीचे लग रही है। नहीं ठीक है यार, और इससे कितनी ऊंची मांगते हो? टीवी बहुत ऊपर हो जाएगा फिर आपका। मैं ये सोच रही थी अगर इसको प्लेन ही रहने दें ना कुछ लगाए, कि ऊपर ना लगाओ। नहीं इधर भी टीवी के पीछे क्या करना है, नहीं टीवी रख दें, ये उससे ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। पैनल की बात कर रहे हो? पैनल लगवा सकते हो, सुंदर लगते हैं पैनल। अच्छा बस कलर कंट्रास्ट देखना होगा सनमाइका का और पैनल। ये हो जाए एंड में लग जाए, लगवा लेना पैनल, जरूरत लगे तो लगवाना। इस रंग का बन सकता है। हाँ जी गदा रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और गद्दा हटाओगे तो अपने आप ही खुल जाएगा। नहीं अपने आप नहीं, जब खोलेंगे जब जरा सा जोर देना पड़ेगा, तो मैं करके देखूं। अभी इस पे कुछ ना है ना, तो उठना है ऊपर की तरफ। अच्छा हाँ जी, तो ये अपने आप खुल रहा है अभी अपने आप खोलना, गद्दा रखेगा ना तो उसके बाद बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक। अच्छा चलो जी, ये तो हो गया काम फाइनल ही है बस इसके। हाँ एक बात तू मुझे और इसकी बता फिनिशिंग करनी है। कि ना जैसे कि यहाँ 2 पल्ले बनेंगे, इनमें खाने आ जाएंगे, तो मैंने एक पल्ले के बाहर शीशा लगाने को बोला है। अब ये बता बाहर लगवाओ दोनों के बाहर लगवाओ। या आप अंदर क्लोज वाला क्यों करवा रहे हो? शीशा बीच में, आपका इतने पतले शीशे से काम चल जाएगा आधे से। सबसे बढ़िया यहाँ पे जो है ना, आप प्रोफाइल का पल्ला बनवा लीजिए, वो बढ़िया रहेगा। प्रोफाइल वाला कौन सा? ऐसा हाँ ऐसा जो होता है ना, इसमें अपना लुकिंग ग्लास लग जाएगा। हाँ, जैसे ये पल्ला है ना, हाँ ऐसे ही बन जाएगा ना, वो बढ़िया लुक आएगा। तो फिर शीशा नहीं मिलेगा ना मम्मी को? नहीं इसी में शीशा लगता है ना वो। अच्छा ये जो है ना, हाँ। एक कांच लगता है। अच्छा, एक तरफ से खोलेगा और कांच लगा के फिर ऐसे टाइट कर देगा, ऐसे रहेगा। मम्मी कह रही है वो ओपन वाला करेंगे, 2 पल्ले, एक ऐसे खुलेगा एक ऐसे, और दोनों में बीच में गैप आ जाएगा। वो शीशे का फायदा क्या फिर? वो शीशा क्या रहेगा? सिंगल में ले लीजिए, एक में ब्लैक डलवा। एक पे शीशा लग जाएगा। एक पे शीशा एक पे ब्लैक। ये ठीक है, साइड टेबल भी बननी शुरू हो गई हमारी। वेरी गुड। शीशा लगा हुआ। पल्ले के अंदर शीशा? हाँ अंदर खोलो, हाँ शीशा यूज करो और बंद कर लो, बाहर नहीं दिखेगा। मम्मी तो पता नहीं कान नहीं नीचे देख के। और जरा ये वाला कमरा देखना, इसमें काम हो रहा है। ये तो हो गया, अगर आपको शक्ल निकल आई है कमरे की यार। हाँ भाई साहब, ये वो पीओपी हो गई फाइनल? पीओपी हो गई फाइनल? ठीक है, अब पेंट इसके ऊपर अब कब करना है? अभी प्राइमर लगाएंगे, ठीक है, सब सेट हो गया। प्राइमर के बाद तो ये आज निपट जाएगा ये कमरा। सूखने वाला असल बात है। अच्छा सूखे, प्राइमर सूखेगा तो उसके बाद बाहर की क्या सिचुएशन है? बाहर से रिपेयर करना है, रिपेयर करके और देखें बाहर जो कह रहा है, क्या किया है इसने कि पुट्टी सूखने की। बस मेन काम ये है कि तसल्ली। हाँ ये देखो, ये कुछ किया तो है, ये देखो, ये भी, ये इसको नॉर्मल बराबर तो कर दिया इन्होंने, मगर अब ये अभी नहीं अभी ये सूखेगा।
टकाटक काम चल रहे हैं, मगर जो ये पेंट वाला और पीओपी वाला ये तो सारा जो बिल्डर भैया हैं वही करवा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है इसको टिच करके हमें देना। जैसे ये है ना, यहाँ पे भी छोटे छोटे काम होंगे। मैं कहना सीमेंट की बोरियां आ गई हैं, सीमेंट की पीओपी की सारे सामान पहुंच गया है, क्योंकि अभी इसको भी भरेंगे ना। हाँ जी भैया, देखा इसमें था वो पाइप इन्होंने खोली हैं, वो कह रहे हैं यहाँ से कुछ थी लीकेज की इशू, जिसकी वजह से पीछे जा रहा है। वो बंद कर दिए। हाँ वो ये तो बंद कर दिया, मगर इसको चेक किया होगा तभी बंद किया होगा। मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको असल में। भी काट रखे। हाँ पीछे भी काटा हुआ है। तो अब आप मेरे को नीचे आके देखो, बालकनी में पीछे से सारा पानी आ रहा है। और ये क्या है, ये सब नहीं है, यहाँ पाइप है ही। यहाँ पाइप नहीं है, तो ये बारिश की वजह से है। बारिश की वजह से ठंड में होता है ना, मॉइस्चर आ जाता है। अच्छा, ठंड तो ये में तो हर साल बाद दोबारा कराए बंदा। हाँ, ये क्या कहता है, मॉइस्चर कभी कभार आ जाता है, जो पेंट करते हैं ना, हाँ। आ जाता है ये। ओके, इसमें तो बिल्कुल टाइलें लगा दूं, ज्यादा अच्छा नहीं है। आप तो चौथा फ्लोर ना, हाँ टाइल लगा देना। टाइल लगा देंगे, ठीक है। टाइल लगाए ऊपर, एक आधे सूखने दो। हाँ ये ना नीचे यहाँ पे कुछ थी लीकेज वगैरह, इसमें भी, और इसमें सारी सीलन आ गई थी, तो इसीलिए इसको दोबारा करवाया है। सब देख लिया करके, चेक करके। यहाँ कुछ सूखे हुए ना ये, टाइम में सूख रहा था। अब ये जो ये गीला गीला दिख रहा है, ये क्या चीज है? ऑलरेडी ये गीला है, जो जैसे कोई एक आधी ईंट गीला हो जाएगा। हाँ। कभी कभार हमें भी लगता है, मौसम भी आ जाता है। ये देखो, अच्छा। मतलब ये क्या है, कुछ नहीं। हाँ। ये आता है, ये सीला नहीं है। अच्छा, सीलन नहीं, नहीं नहीं ये सीलन नहीं मौसम है, आ जाता है, सूख जाएगा। मॉइस्चर है। अच्छा, तो ये पीछे ये वो ये सारी चीज ये इतना जल्दी इतना ये कह रहे सीलन होगा, सीलन नहीं है, ये मॉइस्चर है। क्योंकि ये यहाँ काट रखे हो ना, ये हाँ। पाइप नहीं वायरिंग है। हाँ। टाइल लगा हुआ है यहाँ पर, मैंने देख लिया। इसमें चेक कर लिया, गीला नहीं है ना, सूखा है। यहाँ देखो, यहाँ भी। ऊपर सारा तो गीला है, ये देखिए। है? पानी टपका है ना, यहाँ देखिए। हाँ ये हाँ, पहले थोड़ा टाइम लगता है ठंड का मौसम में, तो पेंट करने तो दो चार दिन देख लो आप। पर अभी को ये बताओ कि ये जो पानी दिख रहा है इसके अंदर, जो पानी गिरा होगा, हाँ। पानी ईंट पे तो अब ये लीकेज है, क्या है? लीकेज होता तो अब तक और पानी गिरता। अच्छा, पहले पूरा ये हाथ लगा के देख रहा था ना, ये हाँ। पानी है ही नहीं। अच्छा, ये देखो, तो मतलब आपके हिसाब से अंदर अब यहाँ पे कहीं लीकेज नहीं करी जो खुला हो, तो ये इतना ये कैसे हो रहा है? ये जो सारा ही हो रहा है, ये सब चीज में पानी डाल के लिए है। यहाँ पर जो पाइप लिए रखे हैं ना, हाँ। ये देखो, ये हाँ। मसूर आ जाता है ना, ये गीला हो जाता है। तो अब ये अंदर की प्रॉब्लम है कि बाहर की है? काटेंगे, ये बाहर की है। कभी दिक्कत होगा तो हाँ। अंदर से कोई चीज कुछ नहीं कर सकते। कभी भी जॉइंट में कहीं लीकेज होगा, हाँ। बाहर की तरफ से कभी हो नहीं पाएगा, अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी तो तोड़ के नहीं कर सकते अब? ये जैसे मान लो मैं तोड़ दिया, पाइप यहाँ खड़ा है, हाँ। ये बाथरूम होगा। हाँ, पीछे अलमारी है, कुछ नहीं है इसके उसके पीछे? नीचे नहीं है, यहाँ मॉइस्चर क्यों आ रहा है? वहाँ का पाइप यहाँ तक पानी गीला है, तो ये क्यों आ रहा है भाई? यही तो सवाल हम आपसे पूछ रहे यही तो हैं। कह रहे हैं कि सीलन वहाँ है, सीलन यहाँ है? यहाँ सीलन सूख गया है ऊपर से वजह से। अरे यार मेरे को समझ ही नहीं आ रही। मेरे को पहले ये बताओ कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सीलन वाली? लीकेज होता तो पहले वाली सीलन है यहाँ। नहीं। आप आंटी मेरे बात सुनिए, हाँ। पेंट हो रहा है अभी घर पे, ये मसाला पूरा छिले वाले, मॉइस्चर आएगा तो पता चल जाएगा। कभी कभार मसाला में मॉइस्चर ये घर कंप्लीट था, ये पेंटिंग का काम यहाँ हो नहीं रहा था। अच्छा। सब हुआ पड़ा था, ये दोबारा तोड़ के इसको मसाले को हटवा के सीलन ढूंढने के लिए फिर करवाया है। ये इस गलत फहमी मत रहना कि पेंट हो रहा है, पेंट हो चुका है, ये दोबारा हो रहा है पेंट। ये, लेकिन ये सीलन पाइप का नहीं है, ये पाइप की नहीं है, पक्का? पक्का। आप करो। तो ये काय की है? ये मॉइस्चर आ जाता है, दोबारा भी करना पड़ेगा, छिल के थोड़ा बढ़िया से पेंट को बोलो करो। जैसे छत पे हुआ। हाँ, तोड़ के थोड़ा छिल के करो। उनको बोले इसको छीलो और करो, ऊपर से बोल दिया। जुगाड़ू काम मत करो। हाँ, मसला तो छील लो, जहाँ पर आ रहा मसला छीलो, प्लास्टर करेगा वो। मसाला छील के प्लास्टर पाइप है ही नहीं, पाइप यहाँ साइड में है, हाँ। पाइप है ही। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सीलन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये मॉइस्चर नमी वाली है। इसको छिलवा के दोबारा करवा दे, वरना ये ऐसी धब्बे धब्बे रहे। इसका कोई इलाज नहीं है? जैसे ऊपर प्रेशर पंप है ना, इतना तेज आएगा कि ये सब गीला होके पानी निकलने लग गया था। अच्छा, प्रेशर। ये जो मॉइस्चर आ जाता है, जो सीलन की तरह गीला आ रहा है, उसका तो कुछ ना कुछ होता है। वो क्या लगाते हैं ना उनको ऊपर, क्या जुगाड़ करें इसका? क्या चीज लगाते हैं, मेरे समझ में वो चीज क्या है, ये डॉक्टर फिसिल जो लगाते हैं, निकाल के ना उसको। और जब भी नहीं जुटता सर। डॉक्टर भी इस जगह में एक और भी लगाते हैं, क्या लगाया वो 16 सेक्टर में, एक बार उसको वो पेंटर को पूछता हूँ। इस तरह मॉइस्चर आने के बाद वो दीवार पूरी लगाया। अरे जो चीजें कंपनी बना के दिया, हम लोग शक्ल लगा के देख लिया। टाइलें लगवा लो फिर इस पे, बाद में यही करना पड़ेगा। परमानेंट कितने सोल्यूशन तो यही। तोड़ूंगा अभी, आपको झूठ मूठ बोल के तोड़ूंगा, चेक करूंगा। जो आपका प्रेशर पंप लगा हुआ है, आंटी पाइप होता है तो गीला पूरा फैल जाता है, यहाँ तक आ जाता है।
ये देखो सूखा है। तो ये और गीला होता अगर लीकेज होती तो? हाँ हाथ में पूरा गीला हो जाता। ये गीला, ये देखो तो ये एक्सटर्नल मॉइस्चर है ना, मोटी बात। के साथ साथ आप हाँ सूख जाता है। ठंड का मौसम में ज्यादा मौसम आता है, सब जगह में हम लोग बुलाते हैं सीलन है। अच्छा सीलन होता ही नहीं है। अच्छा ठंड में नॉर्मल के मौसम आ जाता है, जैसे लगता है सीलन हो गया मेरा घर। मेन मसला जो है ना, सांस लिया है नहीं है, सॉल्व हो गया। तो मम्मी अब जो है सेकेंडरी कामों पे आ गई है। कह रहे भाई प्लम्बर भैया आए हैं तो लगे हाथ मैं जरा अपना जुगाड़ करवा लूँ वॉशिंग मशीन की आउटलेट का, क्योंकि एक ही टूटी है ना यहाँ पे अभी ये लगी हुई, तो इसीलिए भी जो है इसमें वॉशिंग मशीन वाला काम। दूसरे घरों का से इतना तक कवर कर लेगा। तो अगर इसके अंदर हम लगाना चाहें अंदर इसमें जीटीपीटी है। अंदर तो वो लगी हुई है, अगर दूसरा आरोप भी लगवाना है ना। यहाँ सामान आ जाएगा, वहाँ लगा हुआ है ना सामान आ जाएगा सेट साट करने में, तब ठीक है। जब भी लगाएंगे यहाँ पर कुछ नहीं करना, नीचे में पॉइंट दे दूंगा, यहाँ पर छोटा सा ड्रिल करके जैसे ये किया है, सफेद वाला पाइप नीचे डाल के आर कर